तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि इससे पहले वाला वीडियो में देखे थे 1 और 2 का सोल्यूशन। ठीक है, जो भी बच्चे 1 2 का सोल्यूशन नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 3 का सोल्यूशन। इसको क्या करना है, इरेशनल नंबर सिद्ध करके दिखाना है यह ऑपर में संख्या कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको क्या मानते हैं। जो हमको दिया हुआ है उसको मानते हैं परमेय संख्या, उल्टा मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या जो हम मानते हैं, ठीक है, उसको परिमेय संख्या हमेशा किसके रूप में होता है, तो 6 प्लस रूट 2 जो है हमेशा किसके रूप में होगा, p बाई क्यू के रूप में होता है। और p और q क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या उसको कह सकते हैं, या न तो क्या कह सकते हैं, पूर्णांक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं p कॉमा q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल 0 है। यानी P और Q क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है प्लस में या माइनस में, लेकिन सिर्फ Q नॉट इक्वल 0 होगा, 0 को छोड़ के। चलिए अब यहाँ पे करने के बाद हमको देखते हैं यहाँ पे जो स्टेप हमको दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 6 प्लस रूट 2 है। इसमें देखना है जो स्टेप आपको दिया रहेगा वहां पे देखना है जो परमेय संख्या के रूप में कौन सी संख्या है। तो परमेय संख्या के रूप में यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है। तो क्या करना है, परमेय की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो परमेय की तरफ अगर उसको शिफ्ट करके रख देंगे तो वहां पे पूरा स्टेप जो बन जाएगा वह क्या रिप्रेजेंट होगा, परमेय संख्या, रेशनल नंबर रिप्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों तरफ 6 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे, या नहीं तो हम लोग जिस तरह से सीखे हैं उस तरह से क्या करेंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो रूट 2 बचेगा, रूट 2 क्या बचेगा, रूट 2, ये 6 को उधर कवर कर देते हैं, तब p बाई क्यू क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम जब हम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस 6q अपॉन में क्या रिप्रेजेंट होगा, q होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 और q का एलसीएम क्या होगा, q ही होता है। अब यह जो पूरा स्टेप बन गया, यह पूरा संख्या जो भी होगा वह संख्या क्या रिप्रेजेंट होगा, परमेय संख्या होगा, क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तब परमेय संख्या के रूप में यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि p माइनस 6q अपॉन में q जो है यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो उसके इक्वल में देखिए कौन सा स्टेप है, ओकर इक्वल में जो है, इक्वल में क्या दिया है, रूट 2 दिया है। और रूट 2 क्या परमेय संख्या है, रूट 2 तो परमेय संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्षण के लिए हमको लिखना पड़ेगा, रूट 2 भी एक परमेय संख्या होना चाहिए, रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, जो संभव नहीं है, चाहिए जो क्या है, तो लिखेंगे जो संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो क्या है, यह परमेय संख्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अपरमेय संख्या होगा। तो इसको क्या करते हैं, अगर दोनों तरफ हम अरेंज करते हैं, अरेंज करने के लिए यहाँ पे पूरा क्या हो गया, परमेय हो गया, यह क्या हो गया, अपरमेय संख्या। तो दोनों यहाँ पे इक्वल हो गया तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, रूट 2 परमेय संख्या नॉट इक्वल अपरमेय संख्या, परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 2 लाइन लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा आपको, परमेय संख्या नॉट इक्वल अपरमेय संख्या। यहाँ पे देखिए जब दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो हम जो कंसीडर किए हैं, क्या कंसीडर किए हैं, परमेय संख्या कंसीडर किए हैं। और इसको जब परमेय संख्या नहीं है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं लैंग्वेज में, तो अतः हमारा मानना विरोधाभास है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और नीचे लिख दीजिएगा 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। यही आपका क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन एंड हो गया।
तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं।